करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टेंस, प्रेजेंट सिंपल, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेंशन किया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल जब सब्जेक्ट आई, बी, ओ, दे या प्लूरल नाउन होगा तो हम करेंगे। बाकी ही सीट नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस इसका प्रयोग करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी बताता है कि एस का प्रयोग हम कब करेंगे तो बता सकता है कौन विद्यार्थी ऐसा? हाँ, खड़े हो गया। ईएस का प्रयोग कब करेंगे हम? जब हो तो उन शब्दों के अंत में ईएस का प्रयोग करना है और बाकी सभी जो शब्द हैं, वर्ब हैं, उनके अंत में एस का प्रयोग करना होगा। तो ये मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस व जेड। ठीक है ना? लेकिन सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। ही, सीट नेम, ये सिंगुलर नाउन होना चाहिए। सेट डाउन भैया। एक तो ना सभी विद्यार्थी आप बंद कर दो, कॉपी बिल्कुल क्लोज कर दो, है ना? ये ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, 5-7 मिनट ही लगेंगे इसे समझाने में। ध्यान दीजिए। अब हमारे एग्जाम में जो एग्जाम्पल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे और इंग्लिश में आने के बाद उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे भरवाया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल राइट करते हैं, क्या कह रहा है भैया? आप बताओ, बोलो। हैं? ए STI TCH। अच्छा, इन टाइम हाँ, ओनली फॉर 9, मतलब नो लिखना है। NINE SAVE, बस यही है ना? ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके पास में है, क्योंकि ये इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 4 ही प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1-1 नंबर का रहेगा। ठीक है? अंजलि बहन थोड़ा ठीक से बैठ जाओ, आप प्रॉपरली लाइन में बैठो, ऐसे, है ना, व्यवस्थित बैठो थोड़ा। तो इसमें द आर्क, उसके बाद में खालिस्तान आ गया, पोस्टिंग में मूव। ये जो मूव है, वर्ब है, ये जैसे कि इसमें लास्ट में आई है ना, उसी प्रकार से यहां पर भी लास्ट में आ सकती है, सेंटेंस के लास्ट में। तो द आर्क खालिस्तान मूव राउंड द सन, इसका मतलब यह है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है? अब इस सेंटेंस में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है? तभी तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स आप भर पाओगे ना। अब इसमें तो है नहीं कि दिन वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे, नहीं है ना यहाँ पे। अब ये नहीं है तो पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए भैया दोनों ये जो एडवर्ब्स है, क्रिया विशेषण शब्द हैं, ये सारे पहचान करने के लिए ही है। ये शब्द कहीं ना कहीं सेंटेंस में आएंगे, इनका भाव आएगा, तब आपको पता लगेगा कि ये इस टेंस का है और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हम देखते हैं कि पहला जो हमारा सेंटेंस है, इसमें हमारा कौन सा वर्ड है, कौन सा नियम है वो लागू हो रहा है। इसमें सदा सत्य रहने वाली बात लागू हो रही है। सदा सत्य इसमें बताया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सदा सत्य रहने वाली बात। कहने का मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के हमेशा चक्कर लगाती है और लगाती रहेगी, सदा सत्य है। अब जैसे कि द सन, है ना, राइज इन द ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूर्व दिशा। यानी जो सूर्य है वो किस तरफ से उदय होता है? पूर्व दिशा से। तो सदा सत्य रहने वाली बात है, कभी पश्चिम से उदय नहीं हो सकता है। तो जब ऐसी बातें हो तो उस स्थिति में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी आपको देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। अब यहाँ पे नोट का तो कोई मामला नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट द आर्क सिंगुलर है ना, पृथ्वी 2-4 थोड़ी है, एक ही है। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो भैया बहनों आपको देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका प्रयोग करना है। अब वर्ब को देखना है
कि वर्ब MOVE, वर्ब के अंत में क्या है? ई शब्द है। क्या ये जो शब्द है ये आए हैं क्या कोई से? OXEHSSSZ नहीं है ना? हाँ बहन जी देखो, हम ढोल बजा के तो समझा नहीं सकते अंजलि बहन, है ना? एक ही बार बोलते हैं कि क्लोज योर कॉपी एंड योर बुक्स, लास्ट वार्निंग फॉर यू। अरे बात सुन में एक बार बोल दिया कि आप अपनी किताब बंद कर दो, ये आपकी अंतिम चेतावनी है ना? इससे पहले आप अपनी जो निजी बातें थी आपने शेयर की, हमने आपको कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जब समझा रहे हैं बता रहे हैं तो उस दौरान आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, बार बार एग्जाम्पल देने की आवश्यकता ना पड़े, है ना? बहन जी ऐसे नहीं कि आप खाली बैठे हो या फिर बातचीत कर रहे हो किसी को परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अपना काम कर रहे हो, अच्छी बात है, समझा रहे हैं तो उस समय समझना है आपको, ठीक है बहन जी? हाँ ये तो राइटिंग तो बाद में भी मतलब हो जाएगी, है ना? अबे बहन जी बिल्कुल ऐसे ग्रीन व्हाइट पेन ऐसे फेर रही जिससे कि राइटिंग ज्यादा बेस्ट रहे, यही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समझाते हैं उस समय आप लोगों को समझना है। तो इसमें देखना है कि ES का प्रयोग तो नहीं करना है, क्योंकि वर्ब के अंत में क्या आया है? ई आया है। और जब ऐसी स्थिति होती है जब हम समझाते हैं उस दौरान हमें लगता है कि हाँ ये भैया बहन का ध्यान इधर नहीं है, तो उससे हम पूछ लेते हैं या फिर उसका नाम लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं, है ना? क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है आपका? लोकेश क्या भैया आपको बोल रहे? विशाल। हाँ विशाल मेहरा भैया। अब ये थोड़ा सा ना अटपटा लगेगा, हम बंद कर दिए, हम चेहरा देख लेते हैं और उसके बाद में पूरी स्थिति बता देते हैं। नए बच्चे आते थे पहले बता देते ना, किस बच्चे की राइटिंग खराब है, इसका घर पे ये हो लिया है, पूरा बता देते थे। और अभी बता सकते हैं, अभी बता सकते हैं, लेकिन नए विद्यार्थी इसके लिए आश्चर्यचकित करेंगे कि सर जी उंगलियां खींची कि सच में बताया दूंगा, है ना? इसके लिए एक दो एग्जाम्पल आपको दे देंगे तो बिलीव हो जाएगा। तो हम तो चेहरा देख करके आपकी माइंड की स्थिति, आपकी लिखावट, आपका घर का होलिया और यहाँ बैठने की स्थिति सब पता वैसे बता देंगे, समझ रहे हो ना? वैसे बता देंगे। अब इसमें समय ज्यादा चाहिए होता है, समय हमारे पास में कम है ना? समय हमारे पास में कम है। 7 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी प्रॉपर कॉपी नहीं है और पूरा वर्क भी राइट नहीं है। आज इस कॉपी में उतारे हैं, कल पीछे पेज पे, परसों, समझ रहे हो ना? 7 से ज्यादा हादसा नहीं होगा, ये गारंटी है। इस चीज के लिए सबूत के लिए तो टाइम चाहिए ना, कौन कौन है ऐसा, लेकिन बता दिए फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पता है, अब आपको आपको पता है, फिर भी आप बच्चों को नहीं बोल रहे, कुछ भी बोलेंगे, थोड़ा सा वक्त चाहिए, है ना? वो श्योर है, कोई दो राय नहीं है भैया, मुझे पता है, आप चाहे बताओ या मत बताओ, मुझे पता है। हमसे कोई चीज छुपा नहीं सकते, आप छुपा नहीं सकते, ध्यान दो। इसीलिए भैया हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते हैं शनिवार को, है ना? इसलिए कर दो। तो यहां पर ES का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे? S का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर MOVES, ठीक है? भैया ने बोला है कि यहां पर ए स्टीच इन टाइम, उसके बाद में खालिस्तान 9 से। अब यहां पर हम देख रहे हैं इन टाइम का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है? इन टाइम का। और दूसरा भैया एक बार इस स्पेलिंग को आप देख लो, है ना? करेक्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बताया है कि समय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? समय की बात हो रही है। बाकी इसमें तो कहीं पर भी कोई समय का उल्लेख नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना? इसमें कहीं कोई समय का उल्लेख नहीं हुआ है। बाकी हैबिचुअल फैक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो सकता है, बाकी इसमें प्रयोग आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। इसका प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसलिए प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर सेव आया है ना? किसका प्रयोग हुआ है? सेव का प्रयोग हुआ है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक में शायद इसमें कंप्लीट रूल विशेष नहीं आ पाते हैं, हमने आपको लिखवा था कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस जिसमें इजेमर का प्रयोग होता है, उसके बाद में उसके साथ में यहां पे वर्ब तो नहीं है ना,
कहने का मतलब इज हमारे के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस प्रकार का सिस्टम ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसा होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो द यानी ए स्टेज इन टाइम सेव ओनली फॉर सेव, या फिर ऐसा आप लगा सकते हो उसके बाद में 9। ठीक है, क्या प्रयोग बताया इसमें भैया? एस लगाया है, एस लगाया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम पूरक सेंटेंस बोलते हैं। और इसके लिए ना, अब ये सेंटेंस को अगर समझना है तो बहुत गहनता वाली डीपली बातें हैं, समझ रहे हो ना। बाकी इस प्रकार का कभी भी आपके एग्जाम में ना तो पूछा गया है ना पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एस का प्रयोग कर लेना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है ना, ये हम समझाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी समझाने बैठेंगे तो इससे पहले बहुत कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, तब जाकर के यहां तक आप पहुंच पाओगे। ठीक है ना, तब जाकर के देखिएगा, ऑलवेज, ऑफ्टन, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेशनली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, एवरी डे, ए वीक, मंथ, ईयर्स, ऑन संडे, मंडे, वंस ए डे, वीक, इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, प्रेजेंट सिंपल टेंस इन यूज्ड यूनिवर्सल ट्रूथ्स, साइंटिफिक ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और प्रोवर्ब्स। अब इसका ट्रांसलेशन हम आप लोगों को एक एक को समझाने का प्रयास करते हैं। ये शब्द अगर कहीं पर भी आपको मिलते हैं तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का इसमें प्रयोग करना। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? अक्सर या प्राय। डेली का मतलब क्या होता है? रोजाना। रेगुलरली का मतलब प्रतिदिन एक ही बात है। उसके बाद में सेल्डम यानी कभी कभी। नेवर यानी कभी नहीं। जनरली सामान्य तौर पर। फ्रिक्वेंटली बार बार, है ना। उसके बाद में ओकेशनली यानी इसको कभी ना कभी बोल सकते हैं, या फिर आवश्यक। ओकेशनली आवश्यक हम बोल सकते हैं, या फिर समय आने पर अवसर। ठीक है। रेयरली का मतलब क्या होता है? दुर्लभ, या फिर कभी ना कभी हम बोल सकते हैं। हार्डली का मतलब क्या होता है? कठिनता से। स्केर्सली का मतलब क्या होता है? यानी कभी कभी। इन द मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह में। इन द इवनिंग, ये जुड़ा हुआ है इससे, इसका मतलब क्या है? ये जुड़ा हुआ है। इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग यानी सुबह में और शाम में। अब ये जो शब्द है एवरी डे, इससे जुड़ा हुआ है। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ठीक है, क्या यहां तक हो गया? उसके बाद में ये जो शब्द है ना, ये जुड़े हुए नहीं है, ये इससे जुड़े हुए हैं। ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह। ठीक है ना, तो यहां इस प्रकार से हम कोमा लगा सकते हैं। ठीक है, तो और यहां पे प्लस हम वैसे लगा सकते हैं, बाकी समझ लो आप, ये कोई जरूरी नहीं है प्लस लगाना। यानी एवरी डे का मतलब क्या था? प्रत्येक दिन। एवरी वीक यानी प्रत्येक सप्ताह। एवरी मंथ यानी प्रत्येक महीने। एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल। वैसे ही ईच का मतलब भी प्रत्येक ही होता है, प्रत्येक होता है। ऑन संडे, ऑन मंडे वगैरह ये हो ही जाएगा। वंस ए डे, वंस ए डे का मतलब क्या होता है? यानी एक बार। उसके बाद में वीक, ईयर वगैरह सब इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अभी बताया कि इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी नीचे कुछ सेंटेंस के प्रकार दिए गए हैं प्रेजेंट सिंपल जो यूज होंगे। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं ऐसा शब्द लिखा हुआ तो नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। ये तो केवल भाव आपको पता लगेगा, बाकी ये जो ऊपर के शब्द ना ये लिखे हुए आपके सेंटेंस में मिलेंगे, तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर आप लोगों को इसका प्रयोग करना है। नेगेटिव भाव होगा तो डू का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को देखते हुए। ये हमने टेंस में आपको बता दिया है कि डू का प्रयोग आईवीओडी या प्लूरल नाउन के साथ में करेंगे, और डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ में करेंगे। बहन जी इसकी वॉल्यूम कम करो आप, है ना, और इसको बंद कर दो भी आप। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं चल रहा है ना। हाँ, स्टॉप करो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सदा सत्यता या सदा सत्य रहने वाली बात। साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक सत्यता। जैसे कि मान लो कि विज्ञान का मानना है कि 100 डिग्री जब तापमान हाई होता है तो उसके ऊपर पानी क्या होता है? उबलता है। ठीक है ना। उसके बाद में हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधित, है ना, यानी कुत्ता है वो किसके ऊपर भूखता है? अजनबियों के ऊपर भूखता है, ऐसी उसकी आदत रहती है। उसके बाद में प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? कहावत। अंधा पीछे रेवड़ी फिर अपनों को दे, है ना। हाँ, गरीबी तेरे 3 नाम, झूठा, पापी, बेईमान।
तो ऐसे ही प्रोवर्ब्स हैं, कहावत है, जैसे 2 2 4, 9 2 11 होना, है ना, आंखें दिखाना, ये सब क्या मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह, ये सब इसी में प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती हैं। नेक्स्ट बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो 5:04 या 5 मिनट हो गए शायद। अब ये विक्रांत देखो तो, हाँ 5-6 मिनट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो। टुडे, नाउ, at this times, at this moments, at present, nowadays, in these days, still, look, see, listen, ये शब्द आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे, बाकी इसके एग्जांपल करवाएंगे तब आपको पता लगेगा कि इनका यूज कहां हो रहा है। टुडे यानी आज, नाउ यानी अब, एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, नाउडेज यानी इन दिनों, इन दीज डेज यानी ये दिन, स्टिल तब तक, लुक देखना, सी देखना, लिसन सुनना। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें जस्ट नाउ, जस्ट यानी अभी, जस्ट नाउ यानी अभी अभी, ऑलरेडी पहले से, यट तभी, सो फार यानी इतना दूर, रिसेंटली यानी वर्तमान में, लेटली रिसेंटली में अभी अभी, है ना, एक प्रकार से उसमें लेटली यानी देरी से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग होगा। उसके बाद पास्ट सिंपल में पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां पर ये स्टडी का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, वन डे यानी एक दिन, वंस यानी एक बार, एगो यानी पहले, दैट डे यानी इन दिन, एज सन एज यानी जिस प्रकार से यानी ऐसे या अतिशीघ्र, वेन यानी जब, वेन यानी जब, लास्ट वीक यानी पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, लास्ट ईयर यानी पिछले साल, द अदर डे यानी दूसरे दिन, इन 2001 यानी 2001 में, और उसके बाद में इन 1999 यानी 1999, फिर आगे कोई भी सन वगैरह मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एट दैट टाइम, सेम ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था एट दिस टाइम था, यहां पे दिस की जगह क्या हो गया है, दैट, यहां पे दिस की जगह क्या हो गया, दैट, यहां पे दिस की जगह क्या हो गया, दोज। अंडरस्टैंड? नीचे फिर वाई राइट कर लो।